सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल हम लोगों ने हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में बात की थी कि किस प्रकार से विभिन्न अणुसूत्र वाले यौगिकों के लिए हम उसकी संकरण अवस्था और उसकी आकृति जो है वो बता सकते हैं। आज हम उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से गैलेस्पी और नेलहोम के द्वारा दिया गया था। इसको हम संक्षेप में वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। तो आज अपन इस सिद्धांत के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के भरे हुए कक्षक स्पेस में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम से कम हो, यानी कि किसी वैलेंसी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से अरेंज रहेंगे कि स्पेस में वो एक दूसरे के साथ में दूरी पर हों और उनके मध्य जो प्रतिकर्षण का बल है वो न्यूनतम हो। ऐसी स्थिति में अणुओं की जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है और वे स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। क्योंकि किसी अणु की न्यूनतम ऊर्जा में केवल एक ही विन्यास संभव है, अतः अणुओं की आकृति निश्चित होती है। अतः किसी अणु की आकृति का निर्धारण करने के लिए इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है, यानी कि हम किसी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है जो शेप है उसको बताने के लिए इस सिद्धांत का मुख्य रूप से उपयोग जो है वो करते हैं। देखिए, पाउली ने जो अपना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, उसका अपवर्जन सिद्धांत दिया था, उसके संबंध में हम जानते हैं कि पाउली ने जो इलेक्ट्रॉन के संबंध में अपना अपवर्जन सिद्धांत दिया था उसके पीछे की भावना भी यही थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस प्रकार से व्यवस्थित रहें कि उनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल है वो न्यूनतम हो। एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रतिकर्षण में तब तक ही रह सकते हैं यदि उनका चक्रण जो है वो विपरीत होता है। तो इस तरह से जो हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात की थी वो भी इस न्यूनतम ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जिससे कि मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो मिनिमम हो। तो इस तरह से ये जो वेस्पर थ्योरी है ये एक तरह से उसी सिद्धांत का ही एक प्रकार से एक्सटेंशन है। अतः इसी सिद्धांत पर वेस्पर सिद्धांत जो है वो आधारित है। किसी अणु की आकृति या ज्यामिति जो होती है वो प्रमुख रूप से निम्न कारणों पर, यानी कि इन तीन फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करती है। यानी किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, उसकी आकृति या जो शेप है वो इन तीन कारकों पर निर्भर करती है। पहला है केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। किसी परमाणु के केंद्रीय परमाणु का संकरण किस प्रकार का है उससे उनके संयोजकता कोश के विभिन्न कक्षकों का अभिविन्यास जो है वो निर्धारित होता है। प्रमुख प्रकार के संकरण, उनकी आकृति और उसके बंध कोण को जो है हम निम्न सारणी में देख सकते हैं। तो देखिए, ये सारणी है हमारे सामने है। sp जब संकरण होता है तो उसकी आकृति रेखीय होती है, उसकी शेप जो है लीनियर होती है और उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसकी जो शेप होती है वो समतल त्रिभुजीय, यानी हमने बात की थी प्लेनर ट्रायंगुलर शेप होती है और 120 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होता है। sp3 जब संकरण होता है तो उसकी जो शेप होती है वो चतुष्फलकीय, या जिसको हम टेट्राहेड्रन कहते हैं, और जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। इसके बाद में sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होती है और उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो जो ट्राइगोनल जो है प्लेनर स्ट्रक्चर जो है उसमें जो है 120 डिग्री का होता है और ऊपर और नीचे जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके लिए 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से sp3d2 जो है उसके लिए जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय है
और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय परमाणु के संकरण के प्रकार के आधार पर जो है वो उसकी ज्यामिति जो है वो निर्भर करती है। स्मरण रहे कि संकरित कक्षक सदैव सिग्मा बंध बनाते हैं। हमें मालूम है जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बंध बनने के बाद आवश्यकता अनुसार विशुद्ध पी कक्षकों से पाई बंधों का निर्माण होता है। अतः पाई बंध के बनने से अणुओं की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनकी बंध दूरी जो है वो अवश्य कम हो जाती है। तो जो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो मुख्य रूप से जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही उसको डिसाइड करता है, उसमें पाई बॉन्ड का रोल नहीं होता। पाई बॉन्ड के कारण केवल जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो इफेक्ट होती है। फिर हम बात करते हैं दूसरे कारक के बारे में, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जो सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का उसमें कितने जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के पश्चात उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक अन्य परमाणु के ऐसे ही परमाणु कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। तो देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में उनका ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड जो है उसका निर्माण हो जाता है। जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। तो लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में भी जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर के रूप में है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्या करते हैं, वो लोन पेयर ऑफ के इलेक्ट्रॉन के रूप में वहाँ पर रहते हैं। उदाहरण कुछ sp3 संकरित कक्षकों की आकृति जो है वो इस विवेचन सारणी 3.4 में किया गया। तो हम देख सकते हैं कि सब में एक स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन फिर भी सबकी शेप अलग अलग है, बिकॉज वो जो है वो मॉलिक्यूल के जो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर पर डिपेंड करती है। जैसे हमने देखा CH4 के केस में, मीथेन के केस में, यहाँ जो संकरण का प्रकार है वो sp3 है। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है 4 हैं और सिग्मा बंध की संख्या भी 4 है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर एक भी नहीं होता और जो अणु की आकृति होती है वो चतुष्फलकीय है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया में भी sp3 संकरण होता है। संयोजकता कक्ष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिग्मा बंध की अगर हम संख्या की बात करें अमोनिया में तो वो 3 सिग्मा बंध इसमें बनते हैं और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है और जो मॉलिक्यूल की जो शेप होता है वो पिरामिडल होती है। इसको अपन यहाँ देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है वाटर का, H2O का। यहाँ पर भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और सिग्मा बंध की संख्या 2 और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी यहाँ पर 2 होते हैं। और इसकी जो शेप होती है मॉलिक्यूलर की वो कोणीय या एंगुलर शेप में होती है और उसको अपन यहाँ संरचना को इसमें टेबल में नीचे देख सकते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूल की जो है वो शेप को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं। तीसरा है केंद्रीय परमाणु पर विद्यमान अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। तो जो सेंट्रल एटम है उस पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो भी उसको इफेक्ट करते हैं। केंद्रीय परमाणु के बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अणुओं की आकृति को प्रभावित करती है। अष्टक नियम का पालन करने वाले सरलतम उदाहरण के रूप में नियॉन, फ्लोराइड, ऑक्साइड का उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन का एक एक जोड़ा चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित होता है। जैसे अपन देख सकते हैं इन सब के अंदर सब में जो है एक एक जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो कि चतुष्फल की आकृति में प्रेजेंट है। तो नियॉन है, फ्लोराइड है और ऑक्साइड का आयन है। इन सभी में चारों इलेक्ट्रॉन युग्म परस्पर बिल्कुल समान हैं क्योंकि सभी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में हैं। अतः यदि इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म
बंध में काम आए, जैसे कि फ्लोराइड की हम बात कर रहे हैं उसमें HF में, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है शेष 3 इलेक्ट्रॉन युग्म से भिन्न हो जाएगा। तो देखिए अब अपन जैसे यहाँ पर देखिए बीच वाले की बात हम कर रहे हैं फ्लोराइड की, तो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़कर HF बनाएगा तो एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे और 3 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तीन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक दूसरे से अब अलग अलग प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म 3 अन्य इलेक्ट्रॉन युग्म से भिन्न हो जाएगा और ये अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इसे प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार यदि 2 युग्म काम में आए जैसे H2O में, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म शेष 2 से भिन्न हो जाएंगे और 2 युग्म अबंधी या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे। तो शेष 2 बंधी युग्म के रूप में, मतलब वाटर की हम बात करें तो वहाँ पर भी यही स्थिति है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म काम आ गए तो 2 तो हमारे को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए और 2 जो है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो ये 2 प्रकार के डिफरेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है यहाँ पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ 3 प्रकार के प्रतिकर्षण बल कार्य करेंगे। इन तीनों बलों का घटता हुआ क्रम जो है वो अग्र प्रकार का होता है। देखिए अब हमने बात की कि एक है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 3 प्रकार के प्रतिकर्षण बल जो है अब इसी स्थिति में यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल में जब ये दोनों उपस्थित होता है तो काम करते हैं और उनके जो घटता हुआ क्रम जो है वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहला है लोन पेयर रिपल्शन, यानी अबंधी युग्म का जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है और उसके बाद में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। तो पहला है अबंधी युग्म प्रतिकर्षण, दूसरा है अबंधी युग्म बंधी युग्म प्रतिकर्षण और तीसरा है बंधी युग्म प्रतिकर्षण। इन बलों को इस घटते हुए क्रम में निम्न प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक स्थानीकृत होते हैं क्योंकि उनके दोनों ओर परमाणुओं के नाभिक रहते हैं जो उन्हें आकर्षण में बांधकर रखते हैं। इसके विपरीत अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है स्थानीकृत नहीं होते, वरन ये अधिक कोणीय आयतन घेरकर फैल जाते हैं। इसका कारण यह है कि दूसरी ओर कोई परमाणु या नाभिक नहीं होता जो इन्हें आकर्षण में बांध सके, जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट है। देखिए अब यहाँ देख सकते हैं कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा फैलावा नहीं होता क्योंकि वो 2 एटम्स के बीच में होता है, 2 न्यूक्लियस के बीच में है। जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जिसको अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं वो साइज में ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो इस कारण से इसका जो प्रतिकर्षण होता है वो अधिक होता है। तो इसको अपन यहाँ बी डायग्राम में इसको देख सकते हैं। एक कक्षक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म व 3 कक्षक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है और